Hello everyone, I am Kuldeep Verma, your math teacher from Champ Square, and today I'll be discussing the CAT paper. Recently, you have written one test paper called CAT Champ Achiever Test. So I hope कि आपको इस सॉल्यूशन से इस वीडियो से बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे और आपको समझने में हेल्प होगा. तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन. पहला क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू. इसको मैंने कर लिया यहाँ पे पेस्ट. तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, इस पॉइंट से पास करता है स्ट्रेट लाइन, और दो लाइन इसको और इसको दो जगह बी और सी पे काटता है. और ये भी दिया है कि ए बी इंटू ए सी का वैल्यू 20 है. देन इक्वेशन ऑफ पॉसिबल लाइन क्या होगा, कौन सा लाइन जो इससे पास करता है इन दोनों को काटता है. तो इक्वेशन लिखने के लिए दो चीज़ का जरूरत पड़ता है, एक पॉइंट एक स्लोप. सो लकीली वी हैव दैट पॉइंट, ओनली थिंग वी हैव टू फाइंड इज दैट स्लोप. तो मान लेते हैं इसको पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कैसा होगा. ये मान लो है ए कोऑर्डिनेट और यहाँ से निकला ये ऐसा ऐसा दो लाइन है, कैसा भी होगा. हम सिर्फ दो लाइन ड्रॉ किए हैं सॉरी, मान लो ये दोनों लाइन है. तो इसका इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 9 और इसका है x प्लस वाई इक्वल टू -1. ये b पे काटा, मान लो इसको c पे काटा. ठीक है. तो हम लोग जब स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक टॉपिक था पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट या फिर पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन. वो क्या होता था, अगर किसी लाइन में एक पॉइंट पता हो और उसका स्लोप पता हो, देन वी कैन राइट एनी कोऑर्डिनेट. इस लाइन पे कोई भी कोऑर्डिनेट आर डिस्टेंस पे कोई भी कोऑर्डिनेट लिखते थे. x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा कॉमा x1 y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा. तो वो प्लस माइनस दोनों साइड के लिए होता था. तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये लेंथ जो ए बी है वो r1 है, ए सी को बोलेंगे r2 है, और लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन एम को बोल देते हैं टेन थीटा फिलहाल. ठीक है, टेन थीटा बोल दिए. तो टेन थीटा हो गया इसका स्लोप. अब क्या करेंगे, ये जो बी का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, ये बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1. x1 क्या है हमारे पास, -2. तो ये -2 -2 प्लस x1 प्लस r1 कॉस थीटा, क्योंकि हम लोग थीटा माने हैं स्लोप टेन थीटा, कॉमा -3 प्लस r1 साइन थीटा. ठीक है, यहाँ तक ये बी का कोऑर्डिनेट हो गया. अब बी का कोऑर्डिनेट इस लाइन पे सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन पे लाई करेगा, तो सेटिस्फाई करना चाहिए इसको. तो ये हो जाएगा, इसको इसमें पुट करने से विल गेट -2 प्लस r1 कॉस थीटा प्लस 3 टाइम्स -3 प्लस r1 साइन थीटा इक्वल टू 9. इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस r1 को एक साथ लिख लेंगे तो कॉस थीटा, और यहाँ से प्लस हो जाएगा 3 साइन थीटा, ये हो जाएगा -9 इक्वल टू 9. तो r1 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू 20. ये हो गया इक्वेशन 1. उसी तरह से सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -2 प्लस r2 लेंथ है यहाँ पे, बस इतना ही चेंज होगा, और -3 प्लस r2 साइन थीटा. और ये c जो है ये इस पे लाई करेगा, ये इक्वेशन पे. तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं आप, डायरेक्ट r1 विल बी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट के नाम पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 2 था ये 2, और यहाँ पे तो सिर्फ 3 होगा, तो 1, और इधर हो गया 1, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4. तो ये हो जाएगा आपका 4. तो यहाँ से हम लोग को दो इक्वेशन आ गया. सॉरी, यहाँ पे r2 होगा, ये r2 इसमें कॉमन लेंगे. क्या किए, इसको c को इस लाइन पे पुट किए, तो वहाँ से आ गया एक और रिलेशन. अब अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 1 × 2, तो यहाँ पे r1 × r2 हो जाएगा. ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 20 × 4. और ये r1 r2 क्या है, ए बी इंटू ए सी है.
और ए बी इंटू ए सी का वैल्यू क्या है, ये तो 20 के बराबर है, तो ये और ये कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा। नाउ वी हैव टू जस्ट फाइंड द थीटा एंड विल गेट द आंसर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा साइन थीटा, और फिर कॉस थीटा 3 साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 1 4 बार साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है कॉस थीटा और साइन थीटा। इफ़ वी वांट टू कन्वर्ट इन वन वेरिएबल तो कैसे करेंगे, मान लो यहाँ से अगर चेंज कर दें इसको, डिवाइड कर दें कॉस स्क्वायर थीटा से, तो क्या होगा, तो यहाँ पे चलो लिख देते हैं डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा बोथ साइड दोनों साइड अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 tan थीटा, ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 4 सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सीकेंट को 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर 4 और ये 3 होगा, इधर जाएगा तो हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, ये इधर जाएगा इस साइड तो -4 tan थीटा, और ये 4 पहले से था, ये यहाँ आएगा तो +3 इक्वल टू 0। नाउ वी कैन फाइंड 10, सो tan थीटा विल बी, यहाँ से इसको मिडिल टर्म को फैक्टराइज भी कर सकते हैं, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट भी कर सकते हैं, या फिर फॉर्मूला से कर लेते हैं जैसा आपको लगे सही। सो दिस विल बी 16 - 12 बाई 2 इक्वल टू 4 ± 2 बाई 2। सो tan थीटा का दो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, एक हो जाएगा 3 एंड एक हो जाएगा 4 - 2 2 बाई 2 1। tan थीटा का वैल्यू आ गया, दो स्लोप आ गया 3 and 1 एंड वी नो द पॉइंट्स -2, -3। सो दो पॉइंट से हम लोग कैसे निकालेंगे इक्वेशन वो हो जाएगा y - y1 दैट इज -3, सो हो जाएगा +3, स्लोप 3 है, x -2 ++2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या करो, यहाँ पे हो गया y इक्वल टू 3x, और ये 6 इधर गया तो +3, क्या हुआ, ये 6 - 3, ये हो गया एक लाइन। दूसरा क्या हो जाएगा y +3 इक्वल टू स्लोप 1 है तो x +2, सो y इक्वल टू x -1। तो ये दो लाइन आ गए, दो पॉसिबल लाइन क्या हो गया 3x + 3 एंड x -1। चेक कर लीजिए एक बार, 3x + 3 एंड x -1 तो ये हो जाएगा ये इधर y ले आएंगे तो 3x + 3 और y इक्वल टू x + 1 x -1, ये हो जाएगा। तो A एंड C विल बी द आंसर। तो उस फॉर्म में नहीं आया, आपको अगर चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं, तो हो जाएगा ये 3x - y इक्वल टू 3 और सॉरी +3 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x - y -1 इक्वल टू 0। तो ये दोनों आंसर आ गया आपका। बढ़ते हैं आगे, सेकेंड क्वेश्चन। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए इतना टाइम लगा, अगर आप डायरेक्टली करेंगे तो कुछ नहीं, डायरेक्ट इसको पुट करेंगे और फटाफट से आंसर आ जाएगा। बस कैलकुलेशन है, कुछ नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ए पॉइंट है कोई 3/2, ये ऐसे 4 पॉइंट दिख रहा होगा आपको, और डी जो है वेरिएबल है, और 4 पॉइंट्स। इफ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज मैक्सिमम, तो क्या होगा, थीटा का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, क्या बोला, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, 4 पॉइंट्स होंगे कैसे, कहाँ दिखेंगे। तो ये मान लो हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। पॉइंट जो है पहला ये है 3/√2 कॉमा, इसको बोल देते हैं a, ये है 3/√2 कॉमा √2। दूसरा पॉइंट है इधर ही होगा सेम डिस्टेंस पे, ये हो जाएगा b, माइनस है बस इसमें -3/√2 कॉमा √2, और यहाँ पे c है, ये दोनों नेगेटिव है तो c है -3/√2 कॉमा -√2, और d कहीं पे है, d कहीं पे है। ये तीनों पॉइंट फिक्स है, ये तीनों पॉइंट जो है वो है फिक्स, ठीक। तो
मान लो कहीं पॉइंट है, ये वेरिएबल पॉइंट है डी, जरूरी नहीं कि ये सिमेट्रिक हो या फिर स्क्वायर फॉर्म कर रहा हो। डी इज एनी पॉइंट दैट इज टी 3 cos थीटा कॉमा 2 sin थीटा, करेक्ट यही है। तो ये है पॉइंट, ये है ओरिजिन आपका। तो बोल रहा है कि इसका मैक्सिमम एरिया क्या होगा, दो टाइप का क्वेश्चन है, और ये कब होगा, मतलब किस थीटा के लिए मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम तो ये भाई साहब ही कंट्रीब्यूट करेंगे, ये जो एरिया है ए बी डी ए सी डी वही, क्योंकि ये ए बी सी तो फिक्स है, ये तो कांस्टेंट है, इसका एरिया निकाल लेंगे अलग से। तो इस वेरिएबल एरिया का मैक्सिमम एरिया कब होगा और कौन से थीटा के लिए होगा, वो हम लोग को फाइंड करना है। तो इसका एरिया तो साफ साफ दिख रहा है, हम लोग निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का लेंथ हो जाएगा 3√2। कैसे, 2 टाइम्स 3/√2, तो 2 से √2 कट गया तो 3√2 हो गया, और ये लेंथ क्या हो जाएगा 2√2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 2√2 इंटू 3√2। तो ये 2 से 2 गया, 3 इंटू 2 6 स्क्वायर यूनिट हो गया यहाँ से। तो ए बी सी का आ गया। अब मेन प्रॉब्लम जो है वो है इसका एरिया निकालना। तो ये ओरिजिन से पास करने वाला लाइन है, ए सी जो है वो ओरिजिन से पास करने वाला लाइन है। तो इसी का इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्लोप 2/3√2, तो 2/3 हो गया इसका स्लोप। तो इक्वेशन ऑफ ए सी विल बी, ए सी का इक्वेशन हो जाएगा आपका 2y इक्वल टू 2/3x, करेक्ट। अब इस लाइन पे अगर हम लोग अल्टीट्यूड डाल दें यहाँ से, मान लो ये पॉइंट है, यहाँ से अगर m डाल दें, d से m, तो ये बेस पता है हम लोग को लेंथ, ये अल्टीट्यूड हो जाएगा, यहाँ से हम लोग को एरिया निकल जाएगा। तो dm क्या हो जाएगा, सबसे पहले dm विल बी परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम एनी पॉइंट, दैट विल बी y को रहने देते हैं 2 sin थीटा माइनस ये हो जाएगा 2/3 इज 3 cos थीटा, सही है। तो यहाँ से ये मॉड हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका 1 + 4/9 का रूट। तो dm का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से अगर 3 को ये 3 तो इससे कट जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं पहले, 6 कॉमन आ जाएगा, ये मॉड के अंदर हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, एंड नीचे हो जाएगा √13, और ये 3 और ये 3 कट जाएगा, क्योंकि ये 3 यहाँ पे एलसीएम आएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पे रूट हट जाएगा तो 3 बचेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये हो गया आपका डीएम लेंथ हो गया, अल्टीट्यूड। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ए सी डी क्या हो जाएगा आपका 1/2 इंटू बेस का लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का लेंथ निकाल लो, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा 9/4 + 2, सॉरी 9/2 + 2, 9/2 + 2 का रूट, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये सिमेट्रिक है। तो ये √2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13, तो 13√2 इज द आंसर। मतलब ये जो है लेंथ ए सी हो जाएगा 13√2। सो बेस वी गॉट एज 13 टाइम्स √2, सो √13, करेक्ट ना, हाँ, √13 इंटू √2। और हाइट जस्ट हम लोग अभी निकाले हैं, तो ये है 6 मॉड ऑफ sin थीटा माइनस cos थीटा बाय √13। तो प्यारा प्यारा सा कटने वाला खुद से आ रहा है, तो ये और ये कट गया, और इससे ये कट जाएगा 3 टाइम्स। तो ए सी डी का एरिया क्या आ गया 3√2, और ये हो गया मॉड ऑफ sin थीटा माइनस cos थीटा। अब इसको मैक्सिमम होने के लिए ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू, ये दोनों, ये मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का ऐसा वैल्यू जो सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, सो दैट ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो, तो नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर मान लो π/4 ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा 1/√2, तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों मिलकर कट जाएगा, तो ये मैक्सिमम तो आएगा नहीं। मैक्सिमम एरिया के लिए ये चाहिए हमको प्लस और ये चाहिए माइनस। तो वो कब होगा, जब ये चीज़, या फिर दोनों माइनस में ले लो,
या फिर दोनों ही माइनस में ले सकते हैं। तो दोनों माइनस में लेंगे, इसको ये मतलब ये भी पॉजिटिव हो जाए और ये नेगेटिव हो जाए तो माइनस माइनस मॉड होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग थीटा का वैल्यू 7π/4 ले लेते हैं, थीटा का वैल्यू अगर 7π/4 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√2 और ये हो जाएगा -1/√2 और ये -1/√2। तो यहाँ से ये हो जाएगा 3√2 और ये हो जाएगा √2, दैट इज़ 6। तो 6 स्क्वायर यूनिट इधर भी आ गया मैक्सिमम के लिए। एक्चुअली मैक्सिमम के लिए वही बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर बनेगा तभी मैक्सिमम बनेगा, ऐसा लग रहा है हम लोग। तो ये क्या हो गया 6 और पहले से 6, तो मैक्सिमम एरिया क्या हो गया इसका, मैक्सिमम एरिया ये हो गया 6 + 6 12 स्क्वायर यूनिट। अच्छा, हम लोग ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पे ये 1/√2 ले सकते थे और इसको माइनस माइनस प्लस करके -1/√2 लेते तब भी हो जाता। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है एक चीज़ कि थीटा जो होगा वो 4th क्वाड्रेंट में होगा, तो थीटा 4th क्वाड्रेंट में 7π/4 ही हो सकता है। तो थीटा 7π/4 होगा तभी ये होगा 1/√2 माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से ये भी हो जाएगा और मैक्सिमम एरिया 12 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो ये 2 आंसर हो गए इसका। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 में। क्या बोला, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। द इक्वेशन ऑफ 2 इक्वल साइड्स AB एंड AC ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC आर x + y = 5 and 7x - y = 3 respectively. Find the equation of the sides BC if area of triangle ABC is 5 स्क्वायर यूनिट। बोला है कि एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा है, मान लो इसका इक्वेशन है x + y = 5 और इसका इक्वेशन है 7x - y = 3। तो बताया गया है कि अगर कोई लाइन इक्वल एंगल बनाता है दो लाइन से, तो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल का बात हो रहा है। तो मान लो ये जो है ये इधर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा, एक इधर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा, मान लो कि यहीं से पास कर रही है, और इधर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा। 1 सेकेंड, इसको पहले बड़ा कर लेते हैं। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ऐसे 4 आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेंगे, ऐसे 4 आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेंगे जो इन दोनों लाइन से बन सकते हैं। और कंडीशन क्या दिया है कि इसका जो एरिया है वो 5 स्क्वायर यूनिट है। तो फिर से वही बात, अगर किसी का इक्वेशन क्या पूछ रहा है वो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड, साइड मतलब BC का। तो ये AB है, तो ये मान लो B है, ये मान लो C है। फिर ये भी हो सकता है कि ये C' हो जाए और ये हो जाए B'। आ रहा समझ में? तो ABC एक ट्रायंगल हो जाएगा, AB' हो जाएगा एक ट्रायंगल ये वाला, फिर एक हो जाएगा ये, एक हो जाएगा ये। तो 4 ट्रायंगल ऐसा पॉसिबल है। कंडीशन क्या है कि इसका जो एरिया है वो 5 स्क्वायर यूनिट है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए 2 चीज़ का जरूरत पड़ेगा, एक पॉइंट, एक स्लोप। तो अगर इन दोनों का बाइसेक्टर निकाल लें हम, मान लेते हैं ये है बाइसेक्टर एक। क्लास में बताया गया है कि जो अगर कोई लाइन 2 लाइन से इक्वल एंगल बनाता है तो वो लाइन विल बी पैरेलल टू वन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ दिस 2 लाइन एंड परपेंडिकुलर टू अदर बाइसेक्टर। तो ये जो होगा इसके पैरेलल होगा और इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। उसी तरह से ये जो होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके पैरेलल होगा। यहाँ से क्या पता चला कि स्लोप तो मिल जा रहा है आराम से, इसका लाइन, इसका लाइन, इसका या फिर इसका, जिसका भी इक्वेशन लिखना चाहे, वी आर गेटिंग द स्लोप। स्लोप कैसे मिल रहा है, यहाँ पे 2 बाइसेक्टर जो आएंगे इनमें से एक इसका स्लोप होगा, एक इसका स्लोप होगा, एक इसका स्लोप होगा, एक इसका स्लोप होगा। अब एक चीज़ बचा वो है पॉइंट कैसे निकालें।
आगे बढ़ते हैं, उसको पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, इसको सॉल्व करने से आएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 7x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो जोड़ेंगे दोनों को तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा, 8x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू इस जगह ये 7 में 3 4, तो ये हो गया 4। तो ये पॉइंट A जो है वो आ गया 1,4। ठीक है, अब ये पॉइंट आ गया। अब हमको निकालना है कि अगर ये पॉइंट पता चल गया, इसका हम लोग स्लोप जानते हैं, तो अभी जो हम पहला क्वेश्चन हम बताएं कि इफ़ यू नो द स्लोप एंड वन पॉइंट ऑन द लाइन वी कैन फाइंड एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन विथ सम डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस पे। तो अगर ये डिस्टेंस पता चल जाए तो इसको निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस पता चल जाए तो इसका निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट, और फिर यहाँ से ये पॉइंट पता चलेगा, इसका स्लोप ऑलरेडी पता है, सॉरी ये स्लोप पता चल जाएगा बाइसेक्टर से, ये पता चल जाएगा बाइसेक्टर से, देन वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल दीज 4 लाइन्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ए का निकल गया। अब क्या करेंगे, इसका एरिया जो है वो दिया हुआ है 5 स्क्वायर यूनिट। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्लोप 7, m1 बोल लेते हैं 7, और इसका स्लोप हो जाएगा m2, इसको बोल लेते हैं -1। ठीक है, -1 हो गया। तो अगर ये एंगल को बोल देते हैं थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा विल बी मॉड ऑफ 7 + 1 / 1 - 7, सो दिस विल बी 8/6 और 4/3, ये हो गया tan थीटा। यहाँ से sin थीटा क्या होगा, sin थीटा हो जाएगा 4/5। क्यों निकालें sin थीटा, बिकॉज वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ए बी सी इन द फॉर्म ऑफ हाफ AB sin C वाला फॉर्मूला, याद होगा ये चीज़। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ऐसे लिखते हैं एरिया को, ये क्या हो जाएगा हाफ AB इंटू AC इंटू साइन थीटा इक्वल टू 5। तो AB AC बराबर है दोनों, बोला है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो यहाँ से AB स्क्वायर और ऐसा बोलो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू 4/5, तो इधर चल जाएगा 25/, ये 4 इधर आ जाएगा इंटू 2, और ये हो जाएगा 4, तो ये कट गया इससे। तो AB इक्वल टू 5/√2 आ गया, ये लेंथ आ गया, यहाँ से यहाँ का लेंथ आ गया और यहाँ से यहाँ का भी लेंथ आ गया। तो अब हो गया, अब इसका स्लोप बस निकालना है। इन चारों का स्लोप कैसे निकलेगा, बस बाइसेक्टर का इक्वेशन। तो वी नो हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। वो क्या होता है, वो होता है x + y - 5/√2 इक्वल टू प्लस माइनस एक बार माइनस लेंगे, हो जाएगा ये 7x - y +3 है ना, तो यहाँ हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई √50 हो जाएगा यहाँ से, तो इससे कट जाएगा ये 5 टाइम्स, तो यहाँ से हो जाएगा ये 5x + 5y - 25, एक बार प्लस लेंगे तो हो जाएगा -7x + y +3 इक्वल टू, सॉरी प्लस लिए है ना, तो +3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा ये -2x और +6y, और ये हो जाएगा आपका -22 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 3y + 11 इक्वल टू 0। ये हो गया एक बाइसेक्टर। दूसरा माइनस लेने से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 5x + 5y - 25 + 7x - y - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 12x और ये +4y और ये -28 इक्वल टू 0। 4 से अगर मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो 3x + y - 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसका स्लोप क्या आ गया, ये मान लो स्लोप ऑफ एक लाइन जो होगा बाइसेक्टर है, एक दूसरा B1 का स्लोप ये हो गया 1/3 और ये हो गया B2 का स्लोप, ये हो गया -3। तो 2 स्लोप आ गया। अब यहाँ से 2 पॉइंट आ जाएगा, यहाँ से यहाँ, तो चाहो तो चारों पॉइंट अलग अलग निकाल के 2 पॉइंट ये पॉइंट स्लोप से फॉर्म से निकाल सकते हो। कैसे निकल जाएगा, ये कोऑर्डिनेट आया था हमारा, क्या आया था 1,4, और इसका स्लोप हमको पता है ये है 7। ठीक है, तो यहाँ से इसका tan थीटा क्या हो जाएगा,
इसको बोल दो, इसका स्लोप को बोल दो अल्फ़ा एंगल बनाया है एक्स एक्सिस से, तो टेन अल्फ़ा इज़ 7. सो साइन अल्फ़ा विल बी 7/√50 एंड कॉस अल्फ़ा विल बी 1/√50. तो ये बी डैश का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बस हम एक निकाल के दिखा रहे हैं, बाकी आप खुद कर सकते हैं. तो बी डैश का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ऐसा, 1 प्लस R1 क्या है 5√2 लेंथ जाना है, और कॉस थीटा क्या आया अभी 1/√50 आया, कॉमा 4 प्लस 5 ये R1 हो गया इंटू 7/√50 हो गया, सॉरी. तो यहाँ से बी डैश का कोऑर्डिनेट आ गया, ये 5 कट गया तो हो गया 2, तो 1/2 प्लस, तो ये हो गया 3/2, और कॉमा ये क्या हो जाएगा आपका 5 से 5 गया 7, 7/2, तो ये हो जाएगा 15/2. तो बी का कोऑर्डिनेट पता चल गया और इसका स्लोप पता चल गया. तो इनमें से अच्छा ये जो आया पॉइंट, ये क्या आया 3/2, 15/2. तो यहाँ से ये अगर इसका स्लोप लोगे तो मान लो इसका स्लोप कुछ होगा इन दोनों में से कोई, ये अगर इसको लेते हो -3 स्लोप, तो ये हो जाएगा 1/3 वाला. तो एक बार ये पॉइंट और ये स्लोप ले लो तो इसका इक्वेशन आ जाएगा, ये पॉइंट और इसका स्लोप ले लो तो इसका इक्वेशन आ जाएगा. लाइक दिस, यहाँ पे अगर इधर उल्टा डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा, फिर यहाँ से एक स्लोप, ये पॉइंट, एक स्लोप, ये पॉइंट, तो यहाँ से चारों का इक्वेशन ऐसे ही आ जाएगा, और ये ABCD चारों होगा इसका आंसर. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड. जहाँ पे समझ में ना आए इसको पॉज कीजिए, रोकिए और फिर आगे देखिए. तो ये था क्वेश्चन नंबर 3. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या बोला है क्वेश्चन में, कंसिडर सर्कल विद सेंटर C एट अ पॉइंट एंड अ पॉइंट, ये पॉइंट बोला है, फ्रॉम द पॉइंट P ए पेयर ऑफ टेंजेंट दिस इज ड्रॉन. अच्छा, एक पॉइंट बाहरी पॉइंट से एक सर्कल पे टेंजेंट खींचा है, और वो टेंजेंट से एक सेंटर को पास करने वाला लाइन है जो ABC है. ठीक है, तो पहले उसको फोटो बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं. तो फिगर कैसा होगा, कुछ देखने में थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि क्लियर हो, और बहुत कुछ होगा इसमें. तो यहाँ से मान लो खींचा है, एक ये है टेंजेंट, एक ये है टेंजेंट, पॉइंट का क्या है कोऑर्डिनेट 2,5 है, ये है P 2,5. देखिए यहाँ से इसको दो तरीके से कर सकते हैं. एक तो डायरेक्ट थ्योरेटिकल, अगर आपको पता है कि ये जो होता है पावर ऑफ पॉइंट वगैरह जैसे होता है ना सर्कल, कि इन दोनों का प्रोडक्ट विल बी इक्वल इन दोनों का प्रोडक्ट वो, लेकिन सारा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा. इसीलिए क्या करो, सब का सब लेंथ जो जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है AP BP PC PS, वो सब का लेंथ निकाल लीजिए आप, तो आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा. अच्छा, ये जो सर्कल है इसका रेडियस, इसका सर्कल का सेंटर कितना है, ये है 4,9, और रेडियस क्या हो जाएगा इसका, रेडियस हो जाएगा 16 + 81 - 93, तो ये हो गया 4, मतलब 2, तो ये 2 यूनिट हो गया रेडियस इसका. ये हो जाएगा √4, दैट इज सही है ना, 12-16. हाँ, तो ये यहाँ से एक सेंटर है, सेंटर से इसको ज्वाइन कर दिए, सेंटर को बोला है C, और एक लाइन यहाँ से यहाँ तक गया है सेंटर से पास होते हुए, उसको बोला है, ये A पे काटा, ये B पे काटा, सेंटर को C बोला है, इसको Q बोला है, इसको R बोला है, और एक लाइन यहाँ से यहाँ जो है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, उसको S पे काटा है इस लाइन को. ठीक है, बस इतना ही है कहानी. तो ये हो जाएगा राइट एंगल, ये हो जाएगा राइट एंगल, इसका रेडियस 2 आया. ठीक है, सेंटर का वैल्यू हमको पता है, ये क्या हो जाएगा 4,9. ठीक है, तो सबका बारी बारी से हम लोग लिख लेते हैं जो भी है. तो ये भी 2 हो जाएगा. लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, √S1 करते हैं. लेंथ ऑफ टेंजेंट PQ निकालने के लिए √S1, मतलब ये 2,5 को अगर इसमें पुट कर दें, 2,5 को इस इक्वेशन में पुट कर दें, देन विल गेट लेंथ ऑफ टेंजेंट. तो PQ क्या हो जाएगा यहाँ से
4 16 सॉरी 2,5 पुट करना है, तो 4 + 25 - 16 - 90 + 93, तो यहाँ बच गया 3 और यहाँ से बच गया 9 9 4 13 3 16, तो यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू हो गया 4। तो पी क्यू 4 हो गया तो ये भी 4 हो जाएगा। अगर ये 4 हो गया तो ये पूरा लेंथ निकल जाएगा हमारा, क्योंकि पी क्यू सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो विल राइट एवरीथिंग हियर। सो पी क्यू = पी आर = 4, क्यू सी = सी आर = 2, अभी तक जो आया है। देन वी कैन फाइंड पी सी। वट विल बी पी सी? पी सी विल बी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, तो 16 4 20, तो हो गया 2√5। तो पी सी विल बी 2√5। ठीक है। अब यहाँ से अगर हमको इसका निकालना हो लेंथ, इसका निकालना हो लेंथ, तो क्या करेंगे, इसको अगर थीटा बोल देते हैं तो tan थीटा विल बी नॉट tan थीटा, sin थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, sin थीटा कौन से ट्रायंगल में, पी क्यू सी, इसमें sin थीटा क्या हो जाएगा 2/PC, 2/PC। तो PC का वैल्यू तो अभी हम लोग निकालें 2√5, तो ये 1/√5 हो गया, इक्वल टू इसी ट्रायंगल में sin थीटा को लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा QS/4। सो दिस इज गोइंग टू कैंसिल, यहाँ से QS आ गया हमारा, क्या हो गया 4/√5, तो ये QS हो गया यहाँ पे 4/√5। उसी तरह से अगर PS निकाल लें तो यहाँ से PS हो जाएगा हमारा, PS हो जाएगा cos थीटा, अगर निकाल दें यहाँ पे तो cos थीटा इसमें क्या हो जाएगा 4/2√5, तो 2/√5 हो जाएगा, और यहाँ से 4, तो आई थिंक इसको निकाल ही लेते हैं। चलो cos थीटा इसमें हो जाएगा 4/2√5, और इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ये PS/4, PS/4 हो जाएगा। तो यहाँ से ये गया, तो PS का वैल्यू हो गया 8/√5, तो ये हो गया 8/√5। उसी तरह से इसमें ये अगर निकाल दें, मतलब PC में से PS निकाल दें तो SC बन जाएगा, तो PC क्या हो जाएगा यहाँ से, PC में से, चलो SC = PC - PS, तो 2√5 - PS अभी निकालें 8/√5, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 - 8/√5, तो हो गया 2/√5। तो हमारा SC निकल गया 2/√5, मतलब जितने भी लेंथ थे वी गॉट ऑलमोस्ट ऑल द लेंथ। ये आ गया 2/√5, ये आ गया यहाँ से यहाँ तक 8/√5। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अच्छा, वैसे अगर हमको बोलेगा कि PA लेंथ क्या हो जाएगा, तो PA क्या हो जाएगा, यहाँ से PC में से 2 हटा देंगे, तो PA को भी लिख लेते हैं। चलो PA विल बी PC - √2, मतलब 2√5 - 2 रेडियस घटा दिए, और PB क्या हो जाएगा 2√5 + 2 हो गया, तो PA PB भी आ गया यहाँ से। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। CP इज अर्थमेटिक मीन ऑफ AP एंड BP। AP और BP का अर्थमेटिक मीन यही होगा, तो AP अभी हम जस्ट बोलें क्या होगा, AP यहाँ से यहाँ का लेंथ 2√5 - 2, और BP होगा 2√5 + 2/2, ये और ये कट गया, 4√5/5 क्या हो जाएगा 2√5, तो ये किसके बराबर हो गया, PC के बराबर हो गया। तो वही बोला है, CP इज अर्थमेटिक मीन ऑफ AP एंड BP। समझ में ना आए तो जरूर इसको पॉज कीजिए, फिर देखिए, दिन समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आया, तो ये हो गया CP इज अर्थमेटिक मीन। बोल रहा है PR इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ PS एंड PC। अब PS क्या है और PC क्या है, PC है 2√5 और PS है 8√5, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट PR के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये PC इंटू PS क्या हो जाएगा 2√5 × 8/√5, कट गया, हो जाएगा 16, और 16 हो गया 4 का स्क्वायर, और ये हो गया PR का स्क्वायर। सो यस, ये भी सही है। तो PR इज ज्योमेट्रिक मीन।
अब पी एस बोल रहा है हार्मोनिक मीन इज पी ए एंड पी बी, पी ए पी बी का हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन जानते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं, 2 टाइम्स पी ए इंटू पी बी प्लस डिवाइडेड बाई पी ए प्लस पी बी होता है, यही होता है। ये क्या आना चाहिए, पी एस के बराबर होना चाहिए। तो ये 2 हो गया, पी ए पी बी क्या हो जाएगा 2√5 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद है। तो ये हो गया डिवाइडेड बाई पी ए प्लस पी बी में क्या हो जाएगा 4√5, अभी हम लोग निकाल रहे हैं पी ए प्लस पी बी। तो यहाँ से क्या हो गया, ये हो जाएगा 4 इंटू 5 20 माइनस 2 20 माइनस 4 16, 16 में 4 गया तो 2√5, तो ये आ गया 2/√5। चेक कर लो 2/√5 आ गया। ये 2/√5 किसके बराबर था, ये पी एस के बराबर आना चाहिए था। एक मिनट, ये हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 16 इंटू 2, तो 2 इंटू 16/4 इंटू√5, तो ये हो गया 4 बार, तो 8/√5। 8/√5 किसके बराबर है, पी एस के बराबर। तो ये भी सही है कि हाँ इसका हार्मोनिक मीन। तो ये सब क्वेश्चन तब बना पाएंगे जब आप लोगों को पता है क्या होता है हार्मोनिक मीन, क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन, वही नहीं पता है तो फिर दिक्कत होगा। द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स फ्रॉम पी इज tan इनवर्स 4/3। बोल रहा है इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो होगा, तो हम लोग अभी निकाले थे tan थीटा, वो क्या आया था जी, tan थीटा क्या आया था, sin थीटा क्या आया था 1/√5। तो sin थीटा अगर 1/√5 आया था तो tan 2 थीटा ही पूछा है। दोनों के बीच का एंगल अगर ये थीटा बोले हैं तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो थीटा दोनों के बीच का एंगल पूछा है। तो tan 2 थीटा विल बी, यहाँ से tan थीटा हो जाएगा आपका 1/2 1/2 हो गया tan थीटा। तो यहाँ से 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा tan 2 थीटा। तो 2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/4, सो दिस विल बी 1/3/4। तो ये क्या हो गया 4/3। सो एंगल बिटवीन देम क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4/3। तो यहाँ से tan थीटा निकालें और फिर tan 2 थीटा निकाल दिए, बिकॉज वी नीड tan 2 थीटा। तो ये चारों के चारों सही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 5th, कंसिडर 2 सर्कल्स दिस एंड दिस बी फिक्स पॉइंट ऑन द सर्कल्स इवन बी दिस। ओके, बोला है कि 2 सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक है, दोनों ओरिजिन पे है दोनों का सेंटर, और एक का रेडियस 1 है, एक का रेडियस √2 है। तो एक पॉइंट बोल दिया है 1,0 है, और 2 वेरिएबल पॉइंट लेना है बी और सी, सच दैट बी शुड लाई ऑन बड़ा सर्कल, और ए बी से पास करने वाला जो लाइन होगा वो फिर सी पे काटेगा बड़ा सर्कल को। तो बोल रहा है कुछ चीज़ें ऑप्शन से देखेंगे, पहले इसको कर लेते हैं क्रॉप। ठीक है, तो कंसिडर 2 सर्कल्स, ये दोनों सर्कल को बोला है कंसिडर करने, तो कर लेते हैं जब बोल दिया है तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक सर्कल होगा कुछ ऐसा 1 रेडियस वाला, और एक और होगा जो √2 रेडियस वाला, ठीक है, मान लो यही है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो ए है इसको बोला है ए 1,0, और सॉरी, तो बी लिया है कोई ऐसे पॉइंट पे, ये ओरिजिन है, ये ओ है, ओरिजिन को ओ बोला है। बी लिया है कोई पॉइंट, मान लो तो यहाँ लेते हैं बी, तो ये क्या हो जाएगा √2,0। अब बोला है ए बी को अगेन सी पे काटता है, बड़ा सर्कल को ए बी से पास होने वाला लाइन अगेन सी को काटता है बड़ा सर्कल पे, इसको बोलते हैं सी। ये पॉइंट इसलिए लिए क्योंकि लेंथ निकालना आसान होगा। तो बोल रहा है पहला ऑप्शन में ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है। तो ओ ए तो हो जाएगा 1 ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और बी सी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है √2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8। तो ये मैक्सिमम क्या आ गया 11। तो ये तो नहीं होगा। अब अगर मिनिमम चेक कर लेंगे पता चल जाएगा कि ए होगा कि नहीं होगा, मतलब बी नहीं होगा, ए होगा कि नहीं ये पता चल जाएगा। अब क्या करते हैं,
ऐसा जगह लेते हैं पॉइंट जहाँ से ये लेंथ बी सी छोटा होगा, क्योंकि ये भी तो फिक्स होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमेशा जो भी है इसका वही होगा, √2 - 1 ही होगा। तो अगर यहाँ पे ले लें इसके पैरेलल ऐसा कुछ बी ले लें यहाँ पे बी, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये पॉइंट हो जाएगा 1, ये लेंथ क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे अगर 1 ले लिए तो ये इसमें अगर 1 पुट कर दिए x को तो y भी 1 हो जाए, 1 हो गया। तो ये अगेन आके इधर c पे यहाँ काटेगा c, तो ये लेंथ अगर 1 है, ये लेंथ अगर 1 है तो ये 2 हो गया। तो यहाँ से फिर से OA का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये तो यही रहेगा 1, OB स्क्वायर क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर ये वही होगा √2 का स्क्वायर मतलब 2 हो गया, और प्लस ये BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, मतलब ये मिनिमम 7 हो सकता है, मिनिमम 7 होगा और मैक्सिमम 11 होगा। तो ये एक बात हो गया कि ये पक्का हो जाएगा, ठीक है। अब अगला बोला है द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो लोकस ऑफ मिड पॉइंट निकाल लेते हैं ए बी का। मान लो ये है ए बी, मान लो ये है ए बी, तो कहीं भी लेना है, मान लो ए तो फिक्स है, बी को ले लो तो कोई पॉइंट ले लेते हैं इसको, ये ले लो मान लो √2 cos थीटा पैरामेट्रिक फॉर्म में और √2 sin थीटा ले सकते हैं हम लोग ऐसे। तो इसका मिड पॉइंट को बोल दो h, के, क्योंकि हम लोग लोकस निकालने के लिए वही करते हैं, जो पॉइंट चाहिए हमको m, जो जिसका लोकस चाहिए उसी को h, के ले लेते हैं। तो यहाँ से मिड पॉइंट है तो इन दोनों का h क्या हो जाएगा जी, h हो जाएगा 1 + √2 cos थीटा बाई 2 एंड k हो जाएगा √2 sin थीटा बाई 2। तो यहाँ से सिर्फ cos थीटा क्या हो जाएगा 2h - 1 बाय √2, और यहाँ से सिर्फ sin थीटा क्या हो जाएगा 2k बाय √2। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x² + 1 - 4x, क्या किए डायरेक्ट हम h को x में रिप्लेस कर दिए, स्क्वायर भी कर दिए, तो ये 2 हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा 4y² बाई 2 = 1। तो यहाँ से चलो एक्सपेंड कर देते सबको, तो ये हो जाएगा 4x² + 4y² - 4x, और ये इधर जाएगा 2 हो जाएगा, इधर वापस आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो ये -1 = 0, ठीक है। सब में अगर 4 से डिवाइड कर देते हैं तो x² + y² - x -1/4 = 0। यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगा इसका g² + f², g² कुछ है ही नहीं तो g² है 1/2 तो 1/4, f² कुछ है नहीं प्लस 1/4 क्या हो गया ये 1/2 का रूट, तो रेडियस क्या हो गया 1/√2। सो वी गॉट रेडियस ऑफ दिस लोकस जो निकाल रहे थे वो हो गया 1/√2, तो मतलब ये सही है। एंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज ए सर्कल ऑफ रेडियस π/2। अगर रेडियस हमको पता है तो सर्कल भी एरिया निकल जाएगा, वो रेडियस क्या हो जाएगा इसका πr², रेडियस क्या था √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये π/2 हो जाएगा, मतलब ये भी हो जाएगा सही। तो डी विल बी ऑल्सो आंसर, सो ACD, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5 आई गेस। अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन को कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट। कंसिडर 2 सर्कल्स, 2 सर्कल है और बोला है कि ये इसके जो कॉमन टेंजेंट्स हैं वो उनके बारे में कुछ बात कर रहा है, बोल ठीक है। तो पहले इन दोनों सर्कल को छाप लो। तो एक सर्कल है जिसका सर्कल है सेंटर है -4 और रेडियस है 4, तो कुछ ऐसा बड़ा सा बनेगा यहाँ पे, मान लो ये हो गया, और एक है रेडियस जिसका एक रेडियस है जिसका बहुत छोटा सा है रेडियस, एक सर्कल तो ये हो जाएगा 1, 0 एंड ये हो जाएगा -4, 0। लग नहीं रहा है ये 4, तो इसको क्या करते हैं थोड़ा छोटा कर देते हैं, और तो ये यहाँ पे
ठीक। तो ये पॉइंट हो जाएगा 1,0। अब दोनों का कॉमन टेंजेंट को लेना है हम लोग को, ड्रॉ कर। तो मान लो कि ये है कॉमन टेंजेंट, मान लो यार कि ये टच कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट को बोल दो P, और एक और कॉमन टेंजेंट यहाँ जो होगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इसको बोल दो Q और इसको बोल दो R, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो PQR है उसका पहला ऑप्शन क्या बोला, इसको बोला है S1 और इसको बोला है S2, ऐसे। तो इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल PQR एक ट्रायंगल है, उसका इन सेंटर क्या होता है, इन सर्कल का सेंटर। इन सर्कल क्या होता है, वो सर्कल जो तीनों साइड को अंदर से टच करे। तो ये तो टच कर रहा है तीनों साइड को, और उसका सेंटर क्या है 1,0। सो फर्स्ट इज वेरी ऑब्वियस, पहला ऑप्शन आ गया 1,0 इज द इन सेंटर। अब बोला है इन दोनों का रेडिकल एक्सिस क्या होगा। तो S1 S2 को क्या करते हैं, रेडिकल एक्सिस कैसे निकलता है, रेडिकल एक्सिस निकलता है x1 माइनस S1 माइनस S2। तो कर दो इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट, तो x² y² गया, क्या बचेगा, ये x बचेगा, यहाँ पे प्लस 2x हो गया इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 0 इज रेडिकल एक्सिस। तो B नहीं होगा, x इक्वल टू 0 होता तो हो जाता। बोला फिर द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। तो इन दोनों का डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है, इनका स्लोप का प्रोडक्ट निकालना है। तो मान लेते हैं ये जो स्लोप है, ये जो टेंजेंट है, दो टेंजेंट, उसको y इक्वल टू mx प्लस c हो जाएगा, ठीक है। mx प्लस c हो जाएगा। अब यहाँ से अगर इस मान लो इसको बोले हैं mx प्लस c, तो यहाँ से जो लेंथ होगा 1 के बराबर होगा परपेंडिकुलर लेंथ, और यहाँ से जो लेंथ होगा परपेंडिकुलर ये 4 के बराबर होगा। तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, कैसे, परपेंडिकुलर लेंथ निकाल लेते हैं 1,0 से इस लाइन पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये y तो 0 होने वाला है, प्लस c मॉड बाय 1 प्लस m² का रूट इक्वल टू रेडियस के बराबर। तो यहाँ से 1 प्लस c क्या हो जाएगा, रूट 1 प्लस m²। उसी तरह से ये -4 प्लस c का मॉड, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 1 प्लस m²। इसको अगर 1 बोल दें, इसको अगर 2 बोल दें, यार मॉड हटा के अगर जो भी होगा, यहाँ पे c का साइन सेम है, हम लोग को c से मतलब है, c को एलिमिनेट करना है। इफ़ वी डू 1 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा, c तो गया, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -3 टाइम 1 प्लस m²। एक मिनट, इसमें इसको घटा रहे हैं ना, इसमें इसको घटा रहे हैं तो -4 सही है, यहाँ पे होगा +3। स्क्वायर करते हैं दोनों साइड तो हो जाएगा 25/9 इक्वल टू 1 प्लस m², और यहाँ से m² इक्वल टू 16/9। तो यहाँ से अगर m का 2 रूट है m1 m2, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, कांस्टेंट बाय 1। तो यहाँ पे m² माइनस 16/9 इक्वल टू 0 इज क्वाड्रेटिक इन m, सो m1 इंटू m2 विल बी 16/9 माइनस। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएगा, 16/9 आया है, यहाँ पे आया है -16/9। सो ये नहीं होगा, अगर माइनस दिया रहता तो हो जाता। उसी तरह से लास्ट चेक कर सकते हैं, इफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इंटरसेक्ट डायरेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट पॉइंट A एंड B देन AB इक्वल्स 4। तो यहाँ से m का वैल्यू आ जाएगा, c का वैल्यू निकाल लो, इसको ये है y इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू 0 है, ये लाइन है x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दोनों जो लाइन आएगा उसको पुट कर दो, फिर यहाँ से यहाँ लेंथ निकाल दो, ये 4 के बराबर है कि नहीं चेक कर लेना, नहीं होगा ये 4 के बराबर। तो इस तरह से ये हो गया 6th क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 7, the equation of chord of circle which passes through the origin such that origin divides the in the कोई एक लाइन है, एक कोई सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, उसका एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड कहीं बीच में पड़ता है ऐसा,
सर्कल, सॉरी इसका रेडियस मान लो पड़ता है यहाँ पे, सॉरी ओरिजिन पड़ता है 0,0 पे, और 4:1 को ये कॉर्ड को मान लो ये 4 और इसको 1, इसको बोल देते हैं हम लोग x1। 4:1 बोला है ना, तो 4:1 लगना चाहिए। तो ये हो गया ओरिजिन 0,0, इसको बोल दो x1 और इसको बोल दो, या फिर ये बोल दो एक पॉइंट को ए, इसको ए में काटा, इसको बी में काटा, और ये रेशियो क्या है 4:1 है, 4:1 है। तो सबसे पहले तो बोला है वो लाइन जो ऑरिजिन से पास करे, ऑरिजिन से पास करने वाली लाइन जनरली क्या लेते हैं, y=mx टाइप लेते हैं। तो लेट द लाइन इज, लेट रिक्वायर्ड लाइन इज y=mx, ठीक है। अब ये y=mx इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई कर मतलब इसमें सॉल्व करेंगे तो 2 पॉइंट आएगा, वो यही दोनों पॉइंट होंगे। तो यहाँ से इसमें अगर y=mx पुट करें तो x² + m² x² - 3x - 4mx - 4 = 0। तो यहाँ से x² का कोफिशिएंट हो गया 1 + m² माइनस x अगर ले लें तो 3 + 4m और -4 = 0। तो यहाँ से अगर ये रूट x1 दे रहा है और ये रूट x2 दे रहा है, x कोऑर्डिनेट इसका, तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, x1 + x2 हो जाएगा 3/4m/1 + m² हो जाएगा। इसको बोलते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। ये 1 + m², इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, x1 × x2 विल बी -4 × 1 + m², इसको बोलते हैं इक्वेशन 2। तो ये रिलेशन यहाँ पे हो गया x1 x2 में, और ये बोला है कि ये 0 जो है x1 और x2 को 4:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ से 0 विल बी इक्वल टू x1 + 4x2 डिवाइडेड बाई 1 + 4, ये होगा। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया, ये x1 है, x1 = 4x2 आ गया, x1 = 4x2 आ गया। तो यहाँ पे अगर पुट करें 1 में, इसको चलो बोलते हैं 3, तो फ्रॉम 1 and 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, ये 4 -4 हो जाएगा, -3x1 क्योंकि x1 ऑलरेडी था, और माइनस किसको एलिमिनेट कर रहे हैं हम लोग, x1 को पुट कर रहे हैं ना। तो x1 का वैल्यू, तो ये हो जाएगा x2, x1 को हम लोग -4x2 पुट कर रहे हैं, तो -4x2 = 3 + 4m/1 + m², ये हो गया, मान लो इसको 4। और अगर यहाँ पे पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4x2² = -4 1 + m², ये हो गया मान लो 5 इक्वेशन। ये -4 गया, तो ये x² का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो कुछ हो जाएगा बात। तो यहाँ से हो जाएगा ये 3/4/3 × 1 + m² का होल स्क्वायर = 1 + m², ठीक है। तो यहाँ से एक 1 + m² कट जाएगा, क्या बचा 3 + 4m का होल स्क्वायर = 9 1 + m², यही बचेगा। एक यहाँ तो बच गया ना, यहाँ तो 2 था, तो ये हो गया 9 + 16m² + 24m = 9 + 9m²। तो यहाँ से ये 9 से 9 गया, 16 में 9 गया तो 7m² हो गया, सही है ना। और ये हो जाएगा +24m = 0। तो यहाँ से एक m हो गया 0 और एक m हो गया -24/7। तो 2m हो गया तो 2 इक्वेशन आ जाएगा यहाँ y=mx का। तो एक तो हो जाएगा ये, और एक हो जाएगा ये, एक मिनट, c नहीं होगा, यहाँ पे देख लो m का क्या आया -24/7। तो एक तो हो गया y = 0 बिकॉज m is 0,
और दूसरा है y इक्वल टू -24/7x। सो y 7x प्लस 24x ये हो जाएगा। तो 7y प्लस 24x। तो ए एंड बी विल बी द आंसर। तो आई होप क्लियर है सब। क्या किए, m बस यहाँ पे एक अननोन था उसको एलिमिनेट कर दिए, निकाल लिए। m का वैल्यू आते ही दो वैल्यू आया, एक 0 आया, एक -24/7 आया, उसको लिख दिए और ये आ गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला द लाइन दिस इंटरसेक्ट द सर्कल दिस एट 2 points, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स जॉइनिंग द ओरिजिन। ये बहुत आसान है, बस हम हिंट देते हैं, खुद कर सकते हैं इसको। ये कोई सर्कल है, इस सर्कल को ऐसे कोई लाइन काटा, ये x प्लस वाई इक्वल टू 2 काटा, इस सर्कल x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। तो बोला कि जहाँ पे ये कट किया इसको बोल दिया a, मान लो इसको बोल दिया b, तो ओ बी ओ ए का कंबाइंड इक्वेशन क्या होगा। तो ये होमोजेनाइजेशन से है, क्या करो इसको यहाँ पे पुट कर दो, ये लिखो x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8, और इसको डिग्री 2 बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से जो आएगा सेकेंड डिग्री कर्व उसको स्प्लिट कर देना, यहाँ से दो लाइन आ जाएंगे ओ ए और ए बी का। ठीक है, तो ये आसानी कर सकते हो खुद से, होमोजेनाइजेशन टॉपिक से है ये। ठीक है, तो ये था 8th क्वेश्चन। इसके बाद जो 8th अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो हमको पूछ लेना। बस होमोजेनाइज करना है और उसको स्प्लिट करके दो अलग अलग इक्वेशन निकालना है, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है लेट ए बी सी बी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टेक्स ए and internal angle bisector of angles B and C be this and this respectively. DF are the point of the contact of circle BC this. Okay, बोला है एक पॉइंट है A, मान लो कुछ ऐसा एक सर्कल, एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, ये है A, ये है B, ये है C। A का कोऑर्डिनेट दिया है 4, -1 और B और C का एंगल बाइसेक्टर दिया है। ये है एक एंगल बाइसेक्टर, इसका इक्वेशन है x इक्वल टू 1, ये है x इक्वल टू 1। एक और बाइसेक्टर दिया है, मतलब यहाँ पे ये दोनों बराबर है। एक और एंगल बाइसेक्टर दिया है, इसका इक्वेशन है, दूसरा एंगल बाइसेक्टर जो है उसका इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, और क्या बोला है, एक सर्कल है जो ए बी बी सी सी ए को 3 जगह डी ई एफ पे टच करता है। तो ये सर्कल है, कुछ ऐसा हो जाएगा ये सर्कल। इसमें भी सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ आप लोग खुद से कर सकते हैं इसमें। मान लो ये टच कर रहा है, ठीक है, ये मान लो ऐसे टच कर रहा है 3 पॉइंट पे। वो क्या बोला है कि इस पे बी सी पे ए डी है, और यहाँ पे ई है ए सी पे, और ए बी पे एफ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोला है कि स्लोप ऑफ बी सी, मतलब बी सी का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो क्या करो, बी सी का इक्वेशन लिखो पहले। कैसे लिखेंगे बी सी का इक्वेशन, बी सी का इक्वेशन लिखेंगे वहाँ से बहुत कुछ आ जाएगा। तो बी सी का इक्वेशन लिखने के लिए हम क्लास में एक चीज़ बताए थे कि अगर एक पॉइंट और दो वर्टेक्स का एंगल बाइसेक्टर दिया हो तो वी कैन फाइंड 2 पॉइंट्स ऑन द साइड बी सी। अगर बी और सी का एंगल बाइसेक्टर दिया हो तो वहाँ पे क्या करो, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालो, ये यहाँ के मिलेगा, मान लो परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर है और ये बराबर है दोनों एंगल। तो क्या ये इसका इमेज हो जाएगा ए का, तो इसको बोल दो ए डैश ए डैश। ठीक है, और फिर इस पे अगर परपेंडिकुलर डाल देंगे, इस पे, इस लाइन पे, इसके इस बाइसेक्टर पे, तो वहाँ से ये आ जाएगा, इसका परपेंडिकुलर मान लो से ये है परपेंडिकुलर इसका। ठीक है, तो इसको बोल दो ए डबल डैश। तो ये परपेंडिकुलर है, ये और ये बराबर है, तो ये और ये बराबर होगा,
कॉन्ग्रुएंसी से भी प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पता क्या चला कि ये और ये जैसे ही 2 पॉइंट आएगा वी विल फाइंड द लाइन ऑफ दिस या फिर स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, क्या हो जाएगा। ए डैश को अगर निकालना चाहें इसके रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, ये होगा h माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू k प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2, और उसमें पुट करेंगे तो 4 प्लस 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस 1। ये हो गया इमेज निकालने का फॉर्मूला। तो ये गया, ये 2 से ये 2 गया, क्या हो जाएगा, ये h विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा -4 प्लस 4, तो ये तो h 0 हो गया। k क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3। ये गया इधर माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस 4 माइनस 1, तो 3 हो गया। तो ये पॉइंट हो गया 0,3। उसी तरह से ये निकालेंगे तो हो जाएगा ये -2, -1 शायद, चलो निकाल लेते। तो h माइनस 4 बाय ये 1 इक्वल टू k प्लस 1 बाई वाई का कोऑर्डिनेट ही नहीं है, ये लाइन क्या है, ये x इक्वल टू 1 है, इक्वल टू -2 टाइम्स x का वैल्यू 4 और -1 और नीचे सिर्फ 1, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 8, तो h इज इक्वल टू, ये 3 हो गया सॉरी 6, -6 प्लस 4, तो वो हो जाएगा -2, और k हो जाएगा, ये 0 हो गया तो -1। तो ये पॉइंट हो गया -2, -1। सो वी गॉट a एन a प्लस एन a डैश एन a डबल डैश। तो यहाँ से स्लोप क्या हो जाएगा bc का, bc का इक्वेशन ही निकाल लो, bc का इक्वेशन निकाल लो। y -3 इक्वल टू स्लोप 2 आ गया और x -0 हो गया। तो यहाँ से y इक्वल टू 2x प्लस 3 इज द इक्वेशन ऑफ bc। bc का इक्वेशन आ गया, स्लोप भी आ गया, तो ये हो गया। अगला चीज़ जो बोला है वो बोला है cot b/2 एंड c/2 का बारे में बताओ कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, इसका हमको इक्वेशन पता है, इसका इक्वेशन पता है, तो क्या हम लोग ये निकाल सकते हैं एंगल, ये एंगल चेक करना, ये एंगल यहाँ पे cot b/2 आ जाएगा, कुछ 2 आ जाएगा शायद, 10 बीटा, क्या कर सकते हो इसको, इन दोनों के बीच का एंगल निकाल लो। ये स्लोप पता है, ये स्लोप पता है, यू कैन फाइंड द एंगल। फिर इन दोनों का एंगल, ये एंगल पता है, ये साइड पता है, ये साइड का स्लोप, ये साइड का स्लोप पता है, तो यहाँ से ये निकाल लोगे c/2, क्योंकि ये आधा है इसका। तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 6 आ जाएगा, एक आ जाएगा 6 2 और एक आ जाएगा 3। तो ये आपका काम है, कर सकते हैं खुद से। मेन चीज़ है ये थर्ड सी ऑप्शन, बोला है d डैश e डैश f डैश आर इमेजेस ऑफ d e f ऑन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ABC, देन इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल d डैश e डैश f डैश। सबसे पहले ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, जहाँ पे ये और ये इंटरसेक्ट किया, ये साफ साफ दिख रहा है 1,0 है, तो ये 1,0 पे इंटरसेक्ट हुआ। और 1,0 से अगर इस पर परपेंडिकुलर डाल दें, ये परपेंडिकुलर किस पे, BC पे, तो ये लेंथ निकल जाएगा √5, ठीक है। तो ये इन सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इन सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, या फिर DEF का सर्कम सर्कल भी बोल सकते हैं। DEF सर्कम सर्कल क्यों, क्योंकि ये DEF ट्राइंगल है जिसमें सर्कमस्क्राइब किया गया है ये सर्कल, इन सर्कल। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x -1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्योंकि सेंटर है 1,0 और √5 का होल स्क्वायर दैट इज 5। तो ये DEF का सर्कम सर्कल आ गया, DEF का सर्कम सर्कल आ गया। अब बोल रहा है क्या ये D डैश E डैश F डैश का भी सर्कम सर्कल यही इक्वेशन होगा। तो बहुत बच्चे बोलेंगे D डैश का D और DEF का अगर सर्कम सर्कल का इक्वेशन ये है तो पॉसिबल नहीं है कि उसका जो इमेज लेंगे वही होगा। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे एक चीज़, ये जो सर्कल है, अगर एक पॉइंट हम लोग यहाँ लेते हैं D और इसका इमेज लेते हैं कोई लाइन से, इमेज मतलब क्या, परपेंडिकुलर, तो ये सेंटर से पास करने वाला लाइन है, तो ये क्या होगा, D डैश BC पे लाई करेगा। मान लो यहाँ पे कहीं E है, तो इसका इमेज क्या कहाँ जाएगा, कोई लाइन से अगर लेंगे E का इमेज कहाँ जाएगा, E डैश इसी पे होगा। और फिर मान लो कहीं पे यहाँ F है, तो F का अगर हम लोग इमेज लेंगे तो ये 90 डिग्री, तो ये भी F डैश इसी पे करेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो DEF का सर्कम सर्कल का इक्वेशन है वही
सर्कम सर्कल पे डी डैश ई डैश एफ डैश लाई करेगा। मीन्स सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल डी डैश ई डैश एफ डैश विल बी सेम एज सर्कम सर्कल ऑफ डी ई एफ। तो इसका इक्वेशन यही हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आए तो फिर से पॉज करके देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। तो ये भी आंसर होगा। तो बहुत लोग ये सोच के इसको छोड़ दिए होंगे कि तो आसानी से आ गया इसका इक्वेशन x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, तो इसका चांस ही नहीं होता है कि डी डैश ई डैश एफ डैश होगा। बट ये डी डैश डी का इमेज सर्कल पे लाई करेगा, ई डैश ई का इमेज उसी सर्कल पे लाई करेगा, और एफ डैश एफ का इमेज उसी सर्कल पे लाई करेगा। क्यों ऐसा हुआ देख लिए आप लोग, बता दिए यहाँ पे रीजन। क्योंकि सेंटर से पास करने वाला लाइन क्यों पास कर रहा है सेंटर से, देखो बोला है कि ए के रिस्पेक्ट में इसका इमेज लेना है। ए का एंगल बाइसेक्टर है ना, ये ए का एंगल बाइसेक्टर है, तो ये इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगा, तो डी का इमेज कहीं यहाँ पे डी डैश होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। लास्ट क्वेश्चन है 10th। आज हम सिर्फ ये सब्जेक्टिव ही करेंगे, लंबा हो जाएगा बहुत वीडियो, फिर कभी टाइम मिला तो आई सॉल्व न्यूमेरिकल। लास्ट क्वेश्चन बोला द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल हैव द कंबाइंड इक्वेशन। एक साइड है, दो साइड का कंबाइंड इक्वेशन दिया है ट्राइंगल का। द थर्ड साइड विच इज वेरिएबल ऑलवेज पासेस थ्रू -5, -1 if the range of the values of the slope of the third line is so that the origin is an interior point of the triangle which lies in the interval AB। बोला कि दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, कंबाइंड इक्वेशन, किसका किसका, इसका और इसका, दोनों का दिया हुआ है। अब बोला है थर्ड साइड किसी पॉइंट से पास करता है, मान लो 5, -1 से। तो पहले क्या करते हैं ना, पहले हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं, पहले इसको तोड़ लेते हैं। ये दो अलग अलग लाइन होगा क्या, तभी पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है कि थर्ड लाइन का स्लोप का क्या क्या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगा, सो दैट ऑरिजिन विल लाई इनसाइड दिस ट्राइंगल। तो इसको ये है x² - 3y² - 2xy + 8y - 4 = 0 है, ठीक है। तो इसको पहले तो स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे, दो तरीका है। एक तो क्या करो, इसको क्वाड्रेटिक ऑफ x मान लो और y को कांस्टेंट मान के कर दो। एक और तरीका क्या है, डायरेक्ट स्प्लिटिंग। यहाँ पे देखो ये पक्का बात है, दो लाइन से मिलकर बना होगा, ठीक है, दो लाइन से मिलकर बना होगा। तो यहाँ पे x² आने के लिए यहाँ पे x चाहिए और यहाँ पे x चाहिए, है ना। और 3y² आने के लिए बेसिकली क्या चाहिए हम लोग को, तो यहाँ पे 3y और यहाँ पे y चाहिए, तभी आएगा। माइनस चाहिए तो यहाँ मान लो माइनस दे देते हैं, यहाँ पे प्लस दे देते हैं। अब क्या चाहिए हमको, यहाँ पे 4 चाहिए कांस्टेंट, तो 4 ये भी हो सकता है -4 और 1 -4 -2 + 2 2 +2 -2 कुछ भी हो सकता है। तो बाकी अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x² आ गया, -3y² भी आ गया इन दोनों से। और यहाँ देखो ये 3xy और xy, तो -2xy भी आ गया। मतलब अगर यहाँ पे हम लोग दे दें +2 और यहाँ -2, अब निकाल के देखिए ये वही लाइन आ जाएगा, ये वाला। कैसे आया चेक कर लीजिए। तो मान लो ये x² आ गया, यहाँ से xy 1 हो गया, यहाँ से -2x हो गया, यहाँ से -3xy हो गया, यहाँ से -3y² लिख सकें हम लोग, +6y हो गया, हाँ। और फिर यहाँ से ये हो जाएगा +2x, यहाँ से हो जाएगा +2y, और ये तो कर चुके थे हम लोग। फिर यहाँ से हो जाएगा -4, तो -3 और कहीं पे xy होगा प्लस में, ये है xy, तो -2xy हो गया। 6y और 2y मिलके हो गया 8y, और x वाला जो भी दो जगह होगा, एक यहाँ होगा ये -2x और ये होगा +2x, ये भी कैंसिल हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह भी स्प्लिट कर सकते हैं। आपको अगर ये नहीं आता है समझ में, लगता है कि ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो लीव इट, आप लोग इसको क्वाड्रेटिक मान के कर लीजिएगा। मेरा काम था ये दोनों का अलग अलग इक्वेशन लाना। तो क्या किए हम लोग, दो अलग अलग इक्वेशन लाए। वैसे देखा जाए तो ये क्या होगा, एक लाइन कुछ ऐसा दिखेगा, ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस x एक्सिस y एक्सिस, ये x + y = 2 है तो कुछ ऐसा दिखेगा ये, और ये कुछ ऐसा दिखेगा। रफ डायग्राम एक बनाएं, बस पता चलना चाहिए। और पॉइंट जो होगा 5, -2 इधर होगा, -5, -2 इधर होगा कहीं पे। ये मान लो इसको A, इसको बोल दो B, और ये थर्ड साइड कहीं पे होगा C। अब ये कहना चाहता है कि थर्ड साइड इससे पास होता है, ये जो पॉइंट है B उससे पास होता है।
कंडीशन ये होना चाहिए कि ट्रायंगल ऐसा बनना चाहिए जिसमें ऑरिजिन जो है इस ट्रायंगल के अंदर लाई करना चाहिए। मतलब मिनिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है स्लोप BC का, ये अगर ऑरिजिन है तो इसका मैक्सिमम स्लोप क्या हो सकता है, ये इसको O बोल देते हैं। तो इतना ही हो सकता है। क्या किए हम, ये वेरिएबल लाइन है तो मैक्सिमम हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो मान लो यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। इस सारे केस में क्या है, ऑरिजिन इसके अंदर अंदर ही लाई करेगा। इन सारे केस में मान लो ये ट्रायंगल बनता है यहाँ पे आगे जाके, या फिर ये ट्रायंगल बनता है सब, तो किस हद तक हम लोग ऊपर इसको रोटेट कर सकते हैं, यहाँ तक। जैसे ही यहाँ से इधर गए तो ऑरिजिन हमारा छूट जाएगा। मतलब दिस इज द लिमिटिंग केस। सो दिस स्लोप OB विल बी द मैक्सिमम स्लोप वी कैन हैव। तो यहाँ से ये सब को डिलीट कर देते हैं और ये हो जाएगा M मैक्स क्या हो जाएगा, जबकि B के बराबर बोले हैं इसको, 1/5 हो जाएगा। इसका स्लोप निकालना है 0, ये -1 है, सॉरी -1, तो 0 - 1 1, 0 - 5 5, तो 1/5। अब इसको मिनिमम कहाँ जाएंगे, अब क्या करेंगे हम लोग, बोलेंगे अच्छा मिनिमम देख लेते हैं चेक करके, तो घटाएंगे। मिनिमम मतलब घटाएंगे, स्लोप को घटाएं और घटाएं और घटाएं और घटाएं, यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक ये ट्रायंगल बनाएगा जिसमें ओरिजिन लाई करेगा, ये आगे चल के इधर मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इसके पैरेलल हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा ये वाला लाइन। अब देखो, अब इसके बाद अगर थोड़ा सा ऐसे किए, थोड़ा सा बढ़ाएं, ऐसे थोड़ा तिरछा हुआ, तो क्या हुआ, ये बोलेगा कि हम तो अब ट्रायंगल इधर बनाएंगे, इधर नहीं बनाएंगे ट्रायंगल, क्योंकि इधर पॉसिबिलिटी है इंटरसेक्ट होने का। देन इन दिस केस दिस ऑरिजिन विल लेफ्ट आउट। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, मैक्सिमम मिनिमम क्या हो सकता है इसका, मैक्सिमम तो देख लिए हम लोग। मिनिमम इसका स्लोप क्या हो सकता है, इस लाइन के पैरेलल वाला स्लोप, तो ये होगा इसका मिनिमम स्लोप। सो M मीन और A क्या हो जाएगा, इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप क्या था, x + y = 2 था ना, तो ये -1। सो A इज -1 एंड B इज 1/5। आई होप आपको पूरा ये 10 का 10 क्वेश्चन समझ में आया होगा। जहाँ पे डाउट है, समझ में नहीं आया, यू कैन आस्क। पहले तो पॉज कीजिए, इसको रोकिए, रोकने के बाद रिवाइंड कीजिए, 1-2 बार देखिए, उसके बाद भी समझ में नहीं आता है अपने दोस्त को पूछिए, हो सकता है वो समझ गए होंगे। उसके बाद भी समझ में नहीं आता है, आप हमको या फिर टीचर्स को पूछ सकते हैं, अपने टीचर्स को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हमको टाइम मिला तो न्यूमेरिकल के लिए कर देंगे, न्यूमेरिकल